नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कला, संस्कृति और अन्य टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो भरतनाट्यम ये किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। और सबसे पुराना है सादिर दासी अट्टम, इसका अन्य नाम है। और ये मंदिरों को समर्पित होता था। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। और ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। ये महिलाओं द्वारा विष्णु के स्त्री रूप की कहानी को दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसमें मणि प्रबलम भाषा का यूज किया जाता है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मुगलों द्वारा संरक्षित किया गया था और उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और इसमें पीतल की थालियों का यूज किया जाता है इस नृत्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतरिया सतरिया किसका है? तो असम का है। सबसे नया है, जो कि 2000 में ही इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और ये श्रीमंत शंकर देव द्वारा रचित है, जो कि वैष्णव संत थे। याद रखना, श्रीमंत शंकर देव द्वारा रचित है, इंपॉर्टेंट है। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। और संगीत नाट्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लोक नृत्य और युद्ध कलाएं। तो बिहू और बुगुम्बा कहाँ का है? लोक नृत्य ये असम का है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, गरबा और डांडिया रास कहाँ का है? ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। घूमर और कालवेलिया तो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। और ये गुलाबो सपेरा है, ये किससे संबंधित है? ये इसी नृत्य से संबंधित है। लावड़ी तमाशा ये कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में। भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब का लोक नृत्य है। फिर रउफ हिकत ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। नौटंकी रासलीला और चरकुला ये हैं यूपी के। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर है पंडवानी, ठीक है, और ये है छत्तीसगढ़ का, इंपॉर्टेंट है। तीजनबाई इससे ही संबंधित है। ठीक है, पंडवानी से संबंधित है तीजनबाई, इंपॉर्टेंट। चेराव ये कहाँ का है? मिजोरम का, इसे हम बांस नृत्य भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, होजागरी ये कहाँ पर होता है? ये त्रिपुरा में होता है। तो अब देखते हैं प्रमुख युद्ध कलाएं। तो कलारी पट्टियो ये कहाँ का है? तो ये है केरल का। ठीक है, युद्ध कला एक तरह की। और जो विद्युत जाम वाले जो एक्टर हैं वो इसी से संबंधित है। फिर है अगला थांगटा। तो थांगटा कहाँ होता है? ये मणिपुर में होता है। फिर है गतका, जो कि पंजाब में किया जाता है। होला मोहल्ला उत्सव भी यहीं किया जाता है। ठीक है, होला मोहल्ला उत्सव में किया जाता है गतका। फिर अगला है छोलिया, तो ये उत्तर भारत में किया जाता है। ये एक तरह का तलवार नृत्य है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आप। अब देखते हैं सुर और साज, कलाकार, वाद्यंत्र और विशेष पुरस्कार। तो कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति ये किस संबंधित है? ये त्यागराज और मुंतुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री ये किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहा जाता है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। विशेष पुरस्कार तो दक्षिण भारत का संगीत में दिया जाता है। ठीक है, उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये किस संबंधित है? ये शहनाई से संबंधित है। और ये 2001 में भारत रत्न दिया गया था इन्हें। और 1947 में लाल किले पर जो शहनाई बजाई थी, किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही बजाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सर रविशंकर ये किससे संबंधित है? तो ये सितार वादक है। और इन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा ये क्या है? ये तबला वादक है। और ये विश्व प्रसिद्ध है तबला बजाने के लिए, इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक है। फिर है उस्ताद अहम अमजद अमान और अयान अली ये सरोद वादक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये संतूर से संबंधित है। ठीक है, शायद सोपोरी और से संतूर ऐसे याद रखना है, सोपोरी संतूर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS सुब्बा लक्ष्मी ये कहाँ से संबंधित है? ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, MS सुब्बा लक्ष्मी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो वो क्या था? रामतनु पांडे था, इंपॉर्टेंट है। राग मल्हार कब गाया जाता है? तो बारिश में गाया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? तो 10 ठाट हैं हिंदुस्तानी संगीत में। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखते हैं चित्रकला और भाषाएं। मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से है। वर्ली लोक कला कहाँ की है? तो वर्ली लोक कला है महाराष्ट्र की, इंपोर्टेंट है। भारत माता प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था अविंद्र नाथ टैगोर ने। अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा कौन है? तो प्रसिद्ध चित्रकार है। और जो रवि वर्मा है इनका संबंध कहाँ से? केरल से है। तो जो राजा रवि वर्मा है इन्होंने सबसे पहले देवी देवताओं के चित्र बनाना शुरू किया था। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? तेलंगाना की। कांगड़ा पेंटिंग कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की, इंपोर्टेंट है। तो आप इनको याद रखना, ये पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन। अब देखते हैं भाषा और कला। पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो ये तमिल को मिला था 2004 में। और वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 11 भाषाएं, ठीक है, याद रखना है आपको। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 11 शास्त्रीय भाषाएं। केरल की राजभाषा क्या है? तो वो मलयालम है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है, ठीक है, पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है। किस राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड। यहाँ की जो आधिकारिक 72 भाषा है वो इंग्लिश है, ठीक है, याद रखनी है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो ये पंचम वेद की उपाधि दी गई है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र की रचना की थी उसे हम पांचवा वेद भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वास्तुकला शैली। तो उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला शैली ये है नागर शैली में बने होते हैं, ठीक है, उत्तर भारत में मंदिर, जैसे कि राम मंदिर बनाया गया है वर्तमान में। दक्षिण भारत की जो वास्तुकला शैली है वो द्रविड़ शैली है। और दोनों का मिश्रण जो है वो क्या है? नागर और द्रविड़ को मिला देते हैं तो वो बेसर शैली हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव ने। और ये रथ की आकृति में है जिसमें 7 घोड़े हैं, 24 पहिए हैं और 10 के नोट पर जो है इसी की चित्र बना हुआ है, ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। और इसे हम ब्लैक पैगोडा नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? ये अनंत वर्मन, जो कि चौड़ गंगदेव थे, ठीक है, अनंत वर्मन चौड़ गंगदेव, गंगदेव वंश के थे। और इसे व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। खजुराहो के मंदिर कंदरिया महादेव किसने बनवाया? तो ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये राजराज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया। किसके समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण देव राय ने बनाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है किसने बनवाया मंदिर। सांची का महान स्तूप किसने बनवाया? ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। और 200 के नोट पर ये सांची का स्तूप का ही चित्र है। और 1989 में यूनेस्को द्वारा ये यूनेस्को में शामिल किया गया था इसे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब देखते हैं ऐतिहासिक धरोहर। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। कहाँ पर है? राजस्थान में है। आगरा के ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो होते उस्ताद अहमद लाहौरी। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार किसने बनवाई? तो ये कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। स्तूप के सबसे ऊपरी चौकोर भाग को क्या कहते हैं? जो स्तूप होता है उसके जो सबसे ऊपरी जो चौकोर भाग होता है उसे कहते हैं हर्मिका, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। मंदिर में भगवान की मूर्ति वाले मुख्य कक्ष को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गर्भगृह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफा कहाँ है और यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में इसको शामिल किया गया। सबसे पहले 1983 यूनेस्को विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया? तो ये अजंता, एलोरा और ताजमहल, इन तीनों को ही शामिल किया गया था, इंपोर्टेंट फैक्ट है, 1986 में। और आगरा का किला, ये भी है इसमें, आगरा का किला भी, ठीक है। कुटियाट्टम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? तो 2008 में शामिल किया गया था। इसमें कुल 16 चीज़ें होती हैं और 16वां स्थान है इसका दीपावली का, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। किसको? दीपावली को भी किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जीवंत परंपराएं, मेले और तीर्थ। हिंदू धर्म के 4 धाम कौन से हैं? तो ये है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और रामेश्वर। ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है अजमेर, राजस्थान में, इंपोर्टेंट है। उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। सूरज कुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद, हरियाणा में लगता है। अगला क्वेश्चन है तरनेतर मेला, तो ये कहाँ लगता है? ये लगता है गुजरात में।
अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, असम में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे प्रमुख त्योहार। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ये फसल कटाई और नौका दौड़ के अवसर पर मनाया जाता है। फिर है पोंगल। तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु में मनाया जाता है त्यौहार। ये मकर संक्रांति जैसा ही त्यौहार है। ठीक है, याद रखना है आपको। जल्लीकट्टू किस दिन होता है? तो ये मट्टू पोंगल के दिन होता है। पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है, जो कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर होता है? नागालैंड में। और 1 से 10 दिसंबर तक बनता है। ठीक है, याद रखना कब तक बनाया था? 1 से 10 दिसंबर। फिर अगला क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा, जो कि महाराष्ट्र का नव वर्ष कहा जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। बथुकम्मा और बोनालू, जो कि फूलों का त्योहार है एक तरह से, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। फिर है खर्ची पूजा। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। फिर अगला त्योहार है चाप चार कूट, ये मिजोरम में बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लोसांग त्योहार कहाँ बनता है? सिक्किम में। और ये भोटिया जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्र। पश्मीना शॉल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जम्मू और कश्मीर की फेमस है। कांजीवरम साड़ियाँ कहाँ से जुड़ी हैं? तो ये तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं। चंदेरी और महेश्वरी वस्त्र कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। पोचमपल्ली इकत साड़ी को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो तेलंगाना को मिला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश का। पैठन साड़ियाँ कहाँ की हैं? तो ये महाराष्ट्र की फेमस होती है, आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी मिट्टी के बर्तन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की है, राजस्थान। फिर है पोचक इतिया इतियादार साड़ी कहाँ की है? तो ये है सोलेला हालम की। चलिए आगे देखते हैं। खेल और मैदान। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। याद रखना है आपको, POLO। तो इसमें भी 4 अक्षर हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसी तरह बास्केटबॉल, तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। और वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। फिर है वाटर पोलो, जिसमें 7 खिलाड़ियाँ होते हैं। और खो खो में कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। और बात करें हम बेसबॉल की, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 9 खिलाड़ी हो जाएंगे। उड़न परी और प्योली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये PT उषा को जाना जाता है उड़न परी और प्योली एक्सप्रेस के नाम से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये कहाँ के? अर्जेंटीना के। ठीक है, ऐसे याद रखना, मेसी और टीना दो दोस्त हैं ये। ठीक है, 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। शतरंज के पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये थे विश्वनाथ आनंद, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो तीनों ही कप का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो वह शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान का है। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि, इसे पंजाब कहते हैं। और 7 टापुओं का नगर या प्रवेश द्वार, ये मुंबई को कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष का शहर या सिलिकॉन वैली, तो ये कहते हैं बेंगलोर को। स्वर्ण मंदिर का शहर गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में। नवाबों का शहर लखनऊ है। और इस्पात नगरी कहाँ है? जमशेदपुर में। पूरब का वेनिस और अरब सागर की राजधानी, तो ये कोच्चि है। भारत का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है और उत्तर भारत का है कानपुर। भारत का पेरिस वो जयपुर है। और भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो हम कश्मीर को कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वर्ल्ड में। उगते सूर्य का देश क्या है? जापान है। और सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को। नील नदी का उफान मिस्र को कहते हैं, क्योंकि यहाँ नील नदी बहती है। फिर है यूरोप का मरीज, तो तुर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। यहाँ की मुद्रा लीरा है और राजधानी अंकारा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। विश्व की रोटी की टोकरी, तो कहते हैं पियरी को, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। संसार की छत, तो ये पामीर का पठार है, इसे कहते हैं संसार की छत। 7 पहाड़ियों का नगर या शाश्वत शहर, ये कहते हैं हम रोम, इटली को। चीन का शोक, तो वह हांग हो नदी या पीली नदी। फिर अंध महाद्वीप, तो किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, गरीब है। विश्व का चीनी का कटोरा, तो यह है क्यूबा। फिर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, जो भूटान को कहते हैं, इंपोर्टेंट है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो यह है म्यांमार। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखते हैं महापुरुषों की समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजघाट।
जवाहरलाल नेहरू, इनके समाधि स्थल को कहते हैं शांति भवन। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। इंदिरा गांधी, इनका शक्ति स्थल है, ठीक है, शक्ति का प्रतीक है जो कि। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका जो स्थल है वो है, उसे कहते हैं चैत्य भूमि, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। फिर है राजीव गांधी, जो इनका जो स्थल है वो है वीर भूमि। चौधरी चरण सिंह, इनका जो समाधि स्थल है वो है किसान घाट। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस इनका जो स्थल है वो है सदैव अटल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनका जो नाम है वो है महाप्रयाण घाट, ठीक है। समाधि स्थल से एक दो क्वेश्चन जरूर ला सकता है। मोरारजी देसाई, इनका है अभय घाट। जग जीवन राम, तो इनका है समता स्थल, जीवन में सबको समान माने, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, इनका है एकता स्थल, ज्ञानी लोग एकता से रहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। और शंकर दयाल शर्मा, तो इनका हो जाएगा कर्म भूमि। तो याद रखने आपको, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। तो अगर आपका अच्छा से रिवीजन हो रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइप भी कर लेना। विश्व उपनाम देखते हैं। लोह पुरुष आयरन मैन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं हम लोह पुरुष। फिर है नेताजी, ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, तो एडोल्फ हिटलर द्वारा दिया गया था नाम नेताजी। फिर है महामना, तो मदन मोहन मालवीय को कहते हैं महामना। गुरुदेव किसको कहते हैं, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं, गुरुदेव। देश रत्न या अजात शत्रु, तो ये कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी, ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है बगबंधु, तो बगबंधु किस कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। फिर है देश बंधु या दीन बंधु, तो देश बंधु या दीन बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास और सी एफ एंड्रूज, दोनों को कहते हैं। लोकमान्य या लोकनायक, तो लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, और लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जन नायक किसे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, बिहार से हैं। लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर, तो लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को, और मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो ये एक जैसे नाम है जो एक साथ लिख दिए गए हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देश बंधु दीन बंधु। अब देखते हैं भारत कोकिला, सरोजनी नायडू कहते हैं, और स्वर कोकिला, ये कहते हैं लता मंगेशकर, ठीक है, याद रखना है। भारत की जो कोकिला है वो सरोजनी नायडू है, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को, और शहीद आजम कहते हैं भगत सिंह को, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का जो आपका सवाल है ये है, गुरु जी की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट जरूर करना आप लोग, गुरु जी की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ चाहिए आपको इसकी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो